एक ट्रेन टनल के अंदर भयभीत कदमों, चीखों और भारी सांसों की आवाज गूंज उठी, क्योंकि 3 लड़के अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वे सभी भागते हुए पीछे देखते हैं उस अनजान मॉन्स्टर को देखने के लिए जो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा कुछ देख तो नहीं पाते हैं, पर उन्हें अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें जरूर दिखती है। वे लड़के जानते थे कि अगर ये उन्हें पकड़ लिया तो वे बच नहीं पाएंगे। जैसे ही उसने अपने पैरों में दर्द महसूस किया, उसके दिल का धड़कन तेज हो गया और उसने सोचा, आखिर ये मेरे और मेरे दोस्तों के साथ हो क्या रहा है? हम लोगों ने तो केवल एक गेम खेला था। दरअसल ये सब उस दोपहर से शुरू हुआ था जब टॉमी और उसके सबसे अच्छे दोस्त डायलन और नूह ऑनलाइन एक साथ कई गेम्स खेल रहे थे, जैसे बेड वॉर्स, सोनिक स्पीड सिम्युलेटर, ब्लॉक्स फ्रूट, शिंडो लाइफ और भी बहुत। लेकिन वे बार बार उसी पुराने गेम्स को खेल खेल कर उब चुके थे। वे अब छोटे बच्चे नहीं थे, उन्हें कुछ अलग, कुछ हटके खेलना था। इसीलिए जब टॉमी को थॉमस एक्स नाम के एक गेम का पता चला तो उसने तुरंत उस गेम को डाउनलोड किया और उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। सबसे पहले डायलन और नूह ने तो इस गेम को खेलने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि यह बच्चों का गेम है। लेकिन टॉमी ने उन्हें याद दिलाया कि जब वे बच्चे थे तो उन सभी को थॉमस द टैंक इंजन कितना ज्यादा पसंद था। उसने अपने दोस्तों को काफी मनाया इस गेम को खेलने के लिए, और थोड़ी देर बहस करने के बाद आखिरकार उसके दोस्त मान गए और सभी ने गेम को ओपन किया। गेम स्टार्ट करने के बाद शुरू में तो बहुत ही बोरिंग था, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स सिर्फ एक ट्रेन की पटरी पर धूप में चल रहे थे और इस ट्रेन की पटरी का कोई मंजिल नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ पटरी ही पटरी दिख रहा था। वे चलते रहे जब तक कि नूह ने नहीं कहा कि वो अब उब चुका है और पूछा, क्या हम कोई और गेम खेल सकते हैं इसके बजाय? टॉमी जैसे ही उसके बात से सहमत होने ही वाला था और हाँ कहने वाला था कि तभी उसके स्क्रीन पर एक पॉपअप शो हुआ। हेलो टॉमी। स्क्रीन पर पॉपअप में रेड लेटर में लिखा हुआ था, क्या आप असली गेम देखना चाहेंगे? उस पॉपअप में टेक्स्ट के नीचे 2 बटन्स में से एक पर क्लिक करने का ऑप्शन था, लेकिन यस और नो के बजाय दोनों बटन्स में सिर्फ यस लिखा हुआ था। वाह, ये अजीब है। और इसे मेरा नाम कैसे पता चला? और जब टॉमी ने अपने दोस्तों से इस पॉपअप के बारे में पूछा और यह भी पूछा कि क्या इस गेम को तुम लोगों का नाम पता है, तो उन्होंने भी हाँ कहा। टॉमी पहले से ही घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने डरपोक ना दिखे, इसीलिए उसने अपने डर पर काबू किया और कहा, चलो दोस्तों, यस पर क्लिक करते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या होता है। सभी ने 3 की गिनती पर यस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही स्क्रीन ऑफ हो गया और टॉमी काफी ज्यादा डर गया। कहीं मैंने गलती से किसी तरह का कंप्यूटर वायरस तो नहीं डाउनलोड कर लिया? अगर ऐसा हुआ तो मॉम मुझे बहुत मारेगी। लेकिन तभी स्क्रीन फिर से ऑन हुआ और गेम का नजारा बिल्कुल ही बदल गया था। अब गेम में ना धूप वाला फील्ड था, ना ही हरी हरी घासें थी और ना ही नीला आकाश। इसके बजाय अब गेम में रात का समय था और भयानक लाल तारों के साथ एक विशाल काला आकाश था। और तभी उसने देखा कि आगे एक टनल है और यह ट्रेन की पटरी उसी के अंदर जा रही है। चीजें अब दिलचस्प होती जा रही है। शायद ये गेम बच्चों के लिए नहीं है। टॉमी और उसके दोस्त अपने अपने कैरेक्टर्स को टनल में ले गए, ये देखने के लिए कि आखिर टनल में है क्या। कुछ देर टनल के अंधेरे में चलने के बाद टॉमी को अंधेरे में लाल चमकती हुई 2 आंखें दिखी, और वो जो भी था, यानी जिसकी भी आंखें थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बहुत दूर है। उसने अपने दोस्तों का ध्यान उस लाल चमकती हुई रोशनी की ओर किया और वे अपने कैरेक्टर्स को उसकी ओर ले जाने लगे। ठीक उसी समय टॉमी ने अपने कैरेक्टर पर एक और नजर डाली और कहा, ये बहुत अजीब है। मुझे पूरा याद है कि जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मेरे कैरेक्टर ने बैंगनी रंग का शर्ट पहना हुआ था, लेकिन अब उसने हरे रंग का शर्ट पहन रखा है। ठीक वैसा ही शर्ट जैसा मैंने असल जिंदगी में अभी पहन रखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या ये मेरा भ्रम है? लेकिन अगर यह भ्रम है तो नूह और डायलन के कैरेक्टर्स ने भी कपड़े बदल लिए हैं। कैसे? शायद हो सकता है कि ये किसी तरह का गेम का ही कोई ग्लिच हो, या हो सकता है कि ये जान सकता है कि हमने क्या पहना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इसे हमारा नाम पता था। जैसे ही वे तीनों लड़के टनल के और गहरे में चले गए, तभी गेम खेलते खेलते उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसके रोंगटे खड़े होने लगे और अब गेम वास्तव में काफी डरावना होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये उसके लिए बहुत डरावना था, क्योंकि वह कोई मूर्ख छोटा बच्चा नहीं था जो कंप्यूटर गेम से घबरा जाए, खासकर अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से अंधेरे में वो लाल आंखें बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी था उनके कैरेक्टर्स के करीब आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया, टॉमी का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो अब इतना डर चुका था कि वास्तव में वो ये नहीं देखना चाहता था कि उन चमकती लाल आंखों के पीछे कौन या क्या है। इसीलिए वो तुरंत रुक गया और कंप्यूटर से हाथ हटा लिया
नूह और डायलन ने तुरंत पूछा कि आखिर वह गेम खेलना बंद क्यों कर दिया और उससे रिक्वेस्ट किया कि वह फिर से गेम खेलना स्टार्ट करें, लेकिन वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वो केवल स्क्रीन पर दो लाल चमकती आंखों को घूर रहा था। भले ही उसने और उसके दोस्तों ने गेम खेलना बंद कर दिया था, लेकिन टॉमी उन दो चमकती लाल आंखों को बड़ा और बड़ा होते हुए देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो कुछ भी था उन्हीं के पास आ रहा है। टॉमी अपने डर भरे माहौल से तब बाहर निकला जब नूह ने उसके कैरेक्टर के पास ट्रैक पर पड़ी एक वस्तु को उठाने के लिए उसे चिल्लाकर कहा, और वो वस्तु थी एक फ्लैशलाइट। उसने तुरंत इसे लेने के लिए एक बटन प्रेस किया और उसे ऑन किया। जब फ्लैशलाइट ऑन हुआ और आगे टनल को रोशन किया तो वो देख सकता था कि आगे क्या है। ठीक उनके सामने थॉमस द टैंक इंजन जैसा दिखने वाला एक भयानक मॉन्स्टर था। उस ट्रेन में बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था और वो बहुत गंदा भी दिख रहा था, जैसे उसे बहुत दिनों से बाहर छोड़ दिया गया हो। उसका चेहरा गोल और वो फ्रेंडली कार्टून थॉमस नहीं था। उसके नुकीले नुकीले दांत थे और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे कोई खुशी नहीं था। उसके आंखों के नीचे काले घेरे थे और आंखें लाल चमक रही थी और उसके आंखों से किसी तरह का रेड लिक्विड नीचे ट्रैक पर टपक रहा था। तभी टॉमी ने कांपते हुए कहा, दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि हमें अब ये गेम और खेलना चाहिए। नूह और डायलन भी उसके इस बात से सहमत हुए और जैसे ही टॉमी गेम से बाहर निकलने के लिए बटन प्रेस करने ही वाला था कि तभी अचानक से थॉमस आगे बढ़ने लगा और तब तक बढ़ा जब तक कि उसका चेहरा पूरे स्क्रीन पर नहीं भर गया और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे थॉमस ठीक उसे ही घूर रहा है। तभी अचानक उसने अपने बेडरूम के दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनी। बाहर उसकी मॉम थी जो उसे कहने आई थी कि उसे सारा दिन कंप्यूटर पर बिताना अब बंद कर देना चाहिए। वो चाहती थी कि वो अब लॉग आउट करे और बाहर जाकर कुछ ताजी हवा ले। हर बार तो नहीं, लेकिन इस बार टॉमी अपने मॉम की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्तों को अपने फेवरेट हैंग आउट प्लेस पर मिलने के लिए कहा और गेम से बाहर निकलने के लिए एक बटन पर क्लिक किया। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन पर एक और टेक्स्ट बॉक्स पॉपअप हुआ जिसमें लिखा हुआ था, तुम गलती कर रहे हो टॉमी। तुम ऐसे अचानक बीच में ये गेम छोड़कर नहीं जा सकते। केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन टॉमी इसे नजरअंदाज कर दिया, ये कहते हुए कि यह तो सिर्फ एक गेम है, इससे उसका कुछ नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और नूह और डायलन से मिलने चला गया। कुछ देर बाद टॉमी अपने दोस्तों से अपने एलिमेंट्री स्कूल के पास मिलता है जिसमें वे बचपन में जाते थे और उस स्कूल के पास में ही एक अबॉन्डेन रेलवे यार्ड था। लेकिन अब यहाँ घूमना फिरना खतरनाक नहीं था क्योंकि यहाँ से ट्रेन का आना जाना अब बंद हो चुका है। तभी टॉमी अपने दोस्तों से कहता है, वो गेम बहुत ही अजीब था, है ना? हो सकता है कि ये कोई ग्लिच हो या फिर गेम के नाम पर कोई प्रैंक जिसे लोगों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनाया गया हो। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। चलो दोस्तों, अब उस बात को भूल जाओ और क्यों ना आज हम इस टनल के अंदर जाकर एक्सप्लोर करें, क्यों, क्या कहते हो? टॉमी एक पुराने टनल की बात कर रहा था जिसे स्थानीय बच्चों ने स्प्रे पेंट से पेंट करके भर दिया था, आमतौर पर वीडियो गेम्स के कैरेक्टर या वे अपने नाम से। सभी लड़के तुरंत उन स्प्रे पेंट से किए गए पेंट को देखने के लिए दौड़कर उस टनल के अंदर जाने लगे। अंदर जाने के बाद वे लोग स्प्रे पेंट से पेंट किए गए पेंट्स को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से वहां रोशनी कम हो गई और बाहर अंधेरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा और तभी नूह अपना फोन निकालकर टाइम देखा तो वह कांप उठा क्योंकि अभी दिन के समय में ही अंधेरा हो गया था। तुम डर क्यों रहे हो सकता है कि बाहर सूर्य ग्रहण हुआ हो। लेकिन तभी अचानक से टॉमी को बहुत बहुत बुरा एहसास होने लगा और तभी उसने आकाश में देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि आकाश में तारे अजीब दिख रहे थे, बिल्कुल गेम के तरह ही लाल चमक रहे थे। और तभी उसने अपनी हरी शर्ट और अपने दोस्तों के शर्ट को भी देखा जो बिल्कुल गेम के कैरेक्टर से मैच कर रहा था। ये सब देखने के बाद वो काफी घबरा गया, लेकिन वो फिर भी टनल में आगे बढ़ा। वो जानता था कि टनल में कुछ तो अजीब है। नूह और डायनल ने उसका पीछा किया ये देखने के लिए कि आखिर वह क्या कर रहा है। वे सभी टनल में हल्की सी गुर्राने की आवाज भी सुन सकते थे और तभी नूह कहता है, टॉमी, वहाँ तुम्हारे पैर के पास जमीन पर कुछ है। जब वो नीचे देखा तो वहाँ एक टॉर्च थी, ठीक उसी तरह उसी जगह पर जैसा कि थोड़ी देर पहले गेम में था। वो तुरंत नीचे झुका और टॉर्च उठा लिया। डायलन ने टॉमी की बांह पकड़ ली, उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। कांपते हुए टॉमी ने टॉर्च उठाई और स्विच ऑन किया। ऑन करते ही टनल में रोशनी हो गया और उसने आगे देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं था, जिसके कारण टॉमी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी अचानक नूह चिल्लाया और टनल के छत की ओर इशारा करने लगा। टॉमी डायलन जब उधर देखे तो वो डर के मारे जम गए। वहां ऊपर छत पर लाल आंखों वाला मॉन्स्टर थॉमस एक्स छत से उल्टा लटका हुआ था और तभी अचानक वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। उसके गिरने का प्रभाव इतना ज्यादा था कि जमीन हिलने लगा और वहां धूल धूल हो गया।
लेकिन जब धूल साफ हुआ तब उन्होंने देखा कि थॉमस एक्स सीधा खड़ा था और उसे एक खरोच तक नहीं लगा था। उसने अपना मुंह खोला और उसके तेज दांत टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। तभी उसने इलेक्ट्रॉनिक आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना टॉमी, तुम गेम को नहीं रोक सकते, गेम को सिर्फ मैं रोक सकता हूँ और हमने अभी तक गेम खत्म नहीं किया है। हालांकि टॉमी कई मिनटों तक जम गया था, लेकिन तभी वो अचानक होश में आया और सभी को भाग जाने के लिए चिल्लाते हुए कहा। वो तुरंत नू और डायलन को पकड़कर उन्हें अपने साथ घसीटते हुए भागने लगा, क्योंकि वो डर के मारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। उन्हें बस टनल से बाहर निकलना था, क्योंकि टॉमी ऐसा सोच रहा था कि थॉमस एक्स उनका टनल के बाहर पीछा नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसने उनका पीछा किया, वे अपने पीछे उसकी गड़गड़ाहट सुन सकते थे। पटरी, हमें पटरियों से दूर जाना है, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ पटरी पर ही हमारा पीछा कर सकता है। वे सभी तुरंत भागते हुए पटरी पर से दूर हट गए, लेकिन जैसे ही वे पटरी से दूर चले गए, टॉमी अचानक किसी सख्त चीज से टकरा गया और वापस जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, तारे देखे और चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे सभी एक टनल में आ गए थे। वह, नूह और डायलन सभी अचानक किसी तरह से थॉमस एक्स के टनल के अंदर आ गए थे। एक सेकंड रुको, डायलन कहाँ है? टॉमी और नूह ने इधर उधर देखा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं दिखा। बस उसका एक जूता उनके पीछे पटरी पर पड़ा हुआ था। वाह, मजा आ गया, डायलन बहुत स्वादिष्ट था। और अब तुम लोगों की बारी। अचानक थॉमस दहाड़ा और मकड़ी की तरह मेटल के पैर निकालकर दीवार पर रेंगते हुए उनके पास जाने लगा। बचे हुए दोनों लड़के जितना तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। थॉमस एक्स भी उनका पीछा कर रहा था और तभी अचानक उसने अपना मुंह खोला, जिसके अंदर उसके नुकीले नुकीले दांत थे। और तभी उसके मुंह से एक काली लंबी जीभ निकली, जिसमें वही चमकती लाल आंखें थी। थॉमस एक्स तुरंत अपने इस बड़े से जीभ से नूह के शरीर को चारों ओर से लिपट लिया और उसे हवा में खींचने लगा। नूह डर के मारे चिल्लाने लगा और टॉमी से मदद करने के लिए कहा, लेकिन टॉमी जानता था कि वह अपने दोस्त को नहीं बचा सकता, इसीलिए वह पीछे नहीं मुड़ा, क्योंकि वह अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था। और तभी उसने अपने दोस्त की भयानक चिल्लाने की आवाज सुनी। नूह को भी मारने और खाने के बाद वो अब टॉमी का पीछा करने लगा। टॉमी जितना हो सकता था भागने और उस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टनल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी टॉमी अचानक एक दीवार से जा टकराया और तब उसे पता चला कि टनल से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया है। और तभी उसने अपने पीछे थॉमस एक्स के गर्म सांस को महसूस किया। डर से कांपते हुए टॉमी ने ठीक अपने सामने खड़े थॉमस एक्स के मुस्कुराते चेहरे को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी थॉमस एक्स अपना होठ चाटते हुए कहा, गेम ओवर टॉमी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गेट रेडी टू स्कैरी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।